मोतिया ओपनड वन आई एंड सेड, मोतिया ने एक आंख खोली और कहा, टू द बाथरूम, तुम बाथरूम गए थे? एंड खिचड़ी सेड, यस यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ मैं बाथरूम गया था। वेल एनीवे मोतिया डिडंट से एनीथिंग बिकॉज ही वॉज अ पीसफुल फेलो एंड थॉट ही कुड चेज द टाइगर अवे विद हिज ओन फास्टिंग। मोतिया ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन वो समझ तो गया था, क्योंकि मोतिया थोड़ा एक बहुत शांत प्रिय बंदा था और उसको लगता था कि वो खुद के फास्ट से उस टाइगर को आराम से भगा देगा। But he certainly suspected Khichdi because, as everyone knows, no one burps when they come back from the, B room, bathroom. लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो डाउट था खिचड़ी पे, क्योंकि हर कोई ये बात जानता है कि जब कोई बंदा बाथरूम से आएगा तो जाहिर सी बात है डकार तो नहीं मारेगा। दे ओनली बर्प व्हेन दे हैव ईटन समथिंग। आदमी तभी डकार मारता है जब वो कुछ खाता है। फॉर द नेक्स्ट 2 days खिचड़ी डिसअपियर्ड फॉर हाफ एन आवर ईच आफ्टर। अगले 2 दिनों के लिए खिचड़ी आधे घंटे के लिए गायब हो जाता था। एंड ऑल द वाइल खिचड़ी वॉज स्टफिंग हिमसेल्फ विद गुआवास। और पूरे टाइम उस आधे घंटे में वो बैठा बैठा अमरूद खाता रहता था। पुअर मोतिया हैड बिन स्टार्विंग, और बेचारा मोतिया वो बिना कुछ खाए भूखा था। विद ओनली फ्यू सिप्स ऑफ वाटर टू कीप हिम गोइंग, बस वो थोड़ा सा पानी पी रहा था ताकि उसकी लाइफ चलती रहे। क्योंकि आप खाने के बिना बहुत दिनों तक ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। तो मोतिया थोड़ा बहुत पानी पी रहा था। और जो हमारे खिचड़ी महोदय थे वो तो मज़े से अमरूद खा खा के अपना पेट भर रहे थे। नाउ फ्रेंड्स, ऑन द इवनिंग ऑफ द थर्ड डे, जस्ट एज ट्विलाइट वॉज बिगिनिंग टू फॉल, देयर वॉज द बिगेस्ट सीन इन पीपली टाउन। अब दोस्तों, तीसरे दिन की शाम के दिन, जो कि ट्विलाइट का टाइम था, ट्विलाइट होता है जब सनसेट हो जाता है, तो सनसेट के बाद एक बहुत डिम सी लाइट होती है, तो वो दिखना स्टार्ट हुई थी। देयर वॉज द बिगेस्ट सीन इन पीपली टाउन। तो पीपली टाउन में एक बहुत बड़ा सीन हुआ। यहाँ पे सीन कैपिटल लिखा हुआ है, तो यानी कि वास्तव में बहुत बड़ा सीन था। बिकॉज टाइगर जी हैड सीन विद हिज keen little eyes our friend खिचड़ी come to sneak guavas for 3 afternoons, and he also saw there was no one nearby where these two gents were fasting so fast. तो टाइगर जी ने अपनी तेज और छोटी आंखों से हमारे दोस्त खिचड़ी को देखा था जब वो 3 दोपहरी से अमरूद चुराने आ रहे थे। और टाइगर जी ने ये भी देखा था कि यहाँ पे जो 2 जेंट्स लोग हैं, ये लोग व्रत रख रहे हैं और आसपास कोई भी नहीं है। दिस वन लुक्स प्लम्प ही थॉट। अब टाइगर जी ने सोचा कि भाई ये खिचड़ी तो मोटा तगड़ा दिख रहा है। एज ही सॉ खिचड़ी ऑन इज मैट, जब उन्होंने खिचड़ी को उसके मैट पे देखा। द अदर्स टू स्किनी, दूसरा तो बहुत ही पतला दुबला है। सो ही क्रेप्ट अप साइलेंटली। तो खिचड़ी क्यों मोटा था भाई, रोज गुआवा खा रहा था चुरा चुरा के। और हमारे जो ये मोतिया जी थे वो रियल में फास्ट कर रहे थे, तो वो पतले दुबले थे। सो ही क्रैप्ड अप साइलेंटली, तो वो बड़े धीरे धीरे रेंगते हुए आया। एंड देन जस्ट एज ही लीप्ड ऑन टॉप ऑफ खिचड़ी, और जस्ट खिचड़ी के ऊपर कूद पड़ा। ही स्टॉप्ड, फिर शेर रुका। खिचड़ी वॉज लाइंग देयर पेट्रीफाइड ट्राइंग टू स्क्रीम बट नो वॉइस केम आउट ऑफ हिज थ्रोट, ही वॉज सो टेरिफाइड। खिचड़ी वहाँ पे बिल्कुल डर के मारे पैरालाइज्ड हो गया और वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ही वॉज सो टेरिफाइड, क्योंकि खिचड़ी बहुत डर गया था। देन ही टू लाइक द टाइगर जी हर्ड इट, फिर उसने भी टाइगर के साथ कोई आवाज़ सुनी। आवाज़ कैसी थी? अ टेरिबल हॉरिबल साउंड इनफ टू मेक इवन अ टाइगर्स हेयर स्टैंड ऑन एंड। एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक साउंड आया। इवन उससे टाइगर के जो शरीर के बाल थे वो भी खड़े हो सकते थे। इट वॉज अ रम्बलिंग ग्रम्बलिंग ग्रॉलिंग रूलिंग साउंड एज इफ 100 लायंस वर अप्रोचिंग। तो बहुत सारे साउंड आए, गड़गड़ाहट, बड़बड़ाहट, गुर्राने की और गरजने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि 100 लायन आ रहे हैं। तो ये आवाज़ कहाँ से आई, तो सस्पेंस रखते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में बात आएगी। रंबल इट वेंट, रंबल रंबल, टाइगर जी न्यू व्हेन ही वॉज बीटन। टाइगर जी को वो समय याद था जब उन्हें पीटा जाता था। ही कुडंट फाइट 100 लायंस, वो 100 शेर से एक साथ नहीं लड़ सकते थे। एक्चुअली ये जो शेर था वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था, तो वो 100 शेरों से नहीं लड़ सकता था। विद हिज आइज स्टिल शाइनिंग लाइक हेडलाइट्स इन द ट्विलाइट। जो टाइगर की आंखें थी अभी भी शाम की जो हल्की सी धुंधलाहट थी उसमें बिल्कुल हेडलाइट की तरह चमक रही थी। ही रिट्रेटेड स्लोली इनटू द फॉरेस्ट वेरी वेरी अनॉयड। वो वापस फॉरेस्ट की तरफ जाना शुरू हो गया और बहुत बहुत इरिटेटेड और बहुत गुस्से में था वो। वेल, लेट्स ऑल रन अवे फास्ट फास्ट, यू विल से नाउ दैट वी हैव गॉट रिड ऑफ वन टाइगर ओनली टू गेट स्टक विद 100 लायंस। चलो ठीक है, अब जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। देखो, हमें एक टाइगर से तो छुटकारा मिल गया है, लेकिन अब बारी आ गई है कि हम अगले 100 लायन से हमको लड़ना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो भागो यहाँ से। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने साउंड सुना था तो उससे लग रहा था ना कि 100 लायन आ रहे हैं, तो उनको लगा वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि टाइगर से तो वो बच चुके थे, क्योंकि टाइगर वापस फॉरेस्ट में चला गया था। अब जो 100 लायन है वो आके उन पर अटैक करने वाले थे, तो उन्होंने कहा चलो भाग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि साउंड आया था।
बट देयर वॉज नो रियल नीड फॉर दैट, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। द टेरिफाइंग रम्बलिंग केम फ्रॉम डियर मोतिया भैयाज हंग्री स्टमक क्राइंग आउट ट्रूथफुली फॉर फूड। एक्चुअली ये जो बहुत खतरनाक वाला गड़गड़ाहट का जो साउंड आ रहा था, वो मोतिया भैया के खाली स्टमक से आ रहा था, क्योंकि जो मोतिया था उसका खाली स्टमक फूड की डिमांड कर रहा था। तो ये सारी आवाज़ें उनके पेट से आ रही थी और इन आवाज़ों से डर के वो टाइगर भाग गया था। तो ये कोई 100 लायंस का साउंड नहीं था। इन फैक्ट दैट्स व्हाट गिव विदेशिया बाबू द आइडिया ऑफ द रंबलिंग रिवॉल्वर। इस इंसिडेंट के बाद विदेशिया बाबू को आइडिया आया कि मैं एक रंबलिंग रिवॉल्वर बनाऊंगा। रंबलिंग रिवॉल्वर मीन्स जिसमें से गड़गड़ाहट की साउंड आएगी। ही had watched the whole thing from his window and was about to aim at Tiger G with a very strong water hose to chase him away. वो पूरा सीन देख रहे थे अपने विंडो से और उन्होंने टाइगर की तरफ अपना टारगेट भी बना रखा था, क्योंकि उनके पास एक बहुत स्ट्रांग वाटर होस था और वो उस वाटर होस से उस टाइगर को दूर भगा देते। मीन्स अगर वो टाइगर खिचड़ी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता तो वो उस पानी की नली या पानी के पाइप से टाइगर पे इतना तेज पानी डालते कि टाइगर दूर भाग जाता। Then he realized that Motia's honest fasting had given him a wonderful idea for chasing away angry tigers without harming them. तो उसने ये रियलाइज़ किया, किसने? विदेशिया बाबू ने, कि मोतिया ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ फास्टिंग रखी थी और उस फास्टिंग ने विदेशिया बाबू को ये आइडिया दिया कि आप एक बहुत गुस्से वाले टाइगर को भी भगा सकते हो बिना कोई चोट पहुँचाए। Yes, he has made a fine shiny revolver with a fixture inside which includes a microscopic super amplifier. तो उन्होंने एक बहुत फ़ाइनी बहुत चमकदार रिवॉल्वर बनाया जिसके अंदर एक फिक्सर लगा दिया और इसके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक सुपर आवाज़ बढ़ाने वाला यंत्र भी लगा दिया। द नॉइज़ इट मेक्स रिजेंबल्स दैट ऑफ अ ह्यूज प्राइड ऑफ लायंस रोरिंग लाइक थंडर। तो इसकी जो नॉइज़ थी वो नॉइज़ किसको रिजेंबल करती थी या किसके जैसी लगती थी? ये लगती थी बड़े घमंड वाले लायन की तरह पे, जो कि बिल्कुल तूफ़ान की तरह चिल्लाता था। एंड मोतिया, हु इज़ द को इन्वेंटर, has received the wonderful reward of free kachoris for life made by विदेशिया बाबू's mother। और मोतिया जो कि इस इन्वेंशन में सहभागीदारी थी जिसकी, उसको एक वंडरफुल रिवॉर्ड मिला कि उसको पूरी लाइफ टाइम तक उस विदेशिया बाबू के माँ की हाथ की कचौरी खाने को मिलेगी। अब देखो, खिचड़ी चाहता था कि उसको कचौरी का रिवॉर्ड मिले, लेकिन रिवॉर्ड किसको मिला? मोतिया को। क्यों? क्योंकि मोतिया ने रियल में फास्टिंग करी थी और फास्टिंग के सारे रूल्स फॉलो करे थे, तो उसे ये रिवॉर्ड मिलना ही था। आफ्टर दिस आवर फ्रेंड खिचड़ी हैड टू हेल्प द पीपल ऑफ पीपली रीप्लांट सैपलिंग्स इन द पैच विच द ट्री थाइव्स हैड क्लियर्ड। इसके बाद जो हमारे मित्र थे खिचड़ी जी, उनको गांव के लोगों की हेल्प करनी थी। क्या हेल्प करनी थी? क्योंकि देखो, चोर आए थे, चोर ने आके क्या किया था? पेड़ों को काट दिया था। तो अब वापस जो जहाँ से पेड़ काटे गए थे उन गड्ढों में वापस से नए पौधे लगाने थे, क्योंकि वो पौधे ऑलरेडी थीव्स ने क्लियर कर दिए थे। तो अब खिचड़ी को गांव वालों के साथ मिलके वापस सैपलिंग्स सैपलिंग्स मतलब स्मॉल प्लांट लगाने थे ताकि वापस से पेड़ बन सकें। एंड विद द मानसून्स बीइंग सो गुड, और मानसून भी बहुत अच्छा गया था और जंगल वापस से बिल्कुल थिक और बहुत ग्रीन लग रहा था। टाइगर जी हैज़ लॉट ऑफ प्लेस टू हाइड इन नाउ। अब टाइगर जी के पास बहुत सारी जगह थी छिपने के लिए, तो वो पीपले में आएंगे ही नहीं। एंड द ट्री थाइव्स सीम टू हैव हर्ड दैट ही इज़ वेरी एंग्री, सो दे हैवंट रिटर्न। और जो ट्री चुराने वाले लोग थे उन्होंने भी शायद सुन लिया था कि वह बहुत गुस्से में था, तो वो वापस लौट के आए नहीं। बट विदेशिया बाबू इज़ बिजियर देन एवर बिफोर। अब विदेशिया बाबू पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गए। ऑल द मिनिस्टर्स इन डेली वांट टू सी हिज रंबलिंग रिवॉल्वर एंड हिज इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर टू। जितने भी दिल्ली के मंत्री या मिनिस्टर्स हैं, वो उनका रंबलिंग रिवॉल्वर और इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर का आविष्कार देखने चाहते थे। एज यू विल इमेजिन दे नीड इट बैडली बिकॉज ऑल द अपस्टार्ट सीम टू कलेक्ट इन डेली। और आप सोच सकते हैं कि उन्हें इस अपस्टार्ट फाइंडर की कितनी ज़रूरत थी, क्योंकि दिल्ली में तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और ट्रबल मेकर्स की कमी नहीं है वहाँ पे। तो उन ट्रबल मेकर्स को पकड़ने के लिए उन्हें इमीडिएट अपस्टार्ट फाइंडर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नो मैटर, कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल द फेम ही विल हैव रिसीव्ड, विदेशिया बाबू विल स्टिल रिटर्न टू पीपली एंड सिंग। तो इतनी सारी फेम पाने के बावजूद भी और इतनी वैल्यू बढ़ने के बावजूद भी विदेशिया बाबू वापस पीपली में लौट आए और अपना वही गाना गाने लगे। आई मे रंबल बट आई एम हम्बल, ऑलवेज एट योर आइजर वाइस जी, माई सेल्फ विदेशिया बाबू एम क्रैक पॉट इन्वेंटरिंग जी। मैं आवाज़ कर सकता हूँ बट आई एम हम्बल, लेकिन मैं विनम्र हूँ। ऑलवेज एट योर इस सर्विस जी, मैं हमेशा यहाँ पे इस सर्विस से ले सकते हैं, और मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। माई सेल्फ विदेशिया बाबू, मेरा नाम विदेशिया बाबू है। एम क्रैकपॉट इन्वेंटरिंग जी, क्रैकपॉट मतलब थोड़ा सन की या अजीब चीज़ें करने वाला,
और जहाँ पे इन्वेंशन की बात आती है वहाँ पे मैं बहुत स्ट्रेंज, पेक्यूलियर और बहुत क्रेज़ी हूँ जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी लिखी है माला मारवा ने।